नमस्कार दोस्तों, मेरे पामिस टीचर में आप लोगों का स्वागत है। और आज ये पाम आया है 30 साल के एक नौजवान का। 30 साल और कुछ महीना इनका अभी प्रेजेंट एज है। तो इन पाम में अगर हम लोग एज कैलकुलेशन करेंगे तो हम लोगों को क्लियर पता चलेगा कि इनके फेथ लाइन कहाँ से शुरू हो रही है, उसकी एज क्या होगी। इसकी एज 30 ही होगी। जो मेरी फॉर्मूला रहती है एज कैलकुलेशन, वो यहाँ से हमें दिखा रही है कि 30 करीब करीब 30 की एज में ही ये फेथ लाइन है। तो मैं आप लोगों को कुछ फार्मूला बताऊंगा, उस हिसाब से आप इस पाम को मिलाइएगा। मैं हमेशा कहता हूं कि अगर फेथ लाइन कहीं से स्टार्ट हो रही है नीचे के जगह पे, या फिर वहां पे कोई लकी साइन या असेंडिंग लाइन या कोई इन्फ्लुएंस लाइन आके मिल रही है, या फेथ लाइन खुद स्टार्ट हो रही, तो उस एज में शादी होने का चांस रहता है। और इनके 2 महीने हुआ है सिर्फ इनके शादी हुई है, तो हमें ये चीज़ तो यहाँ से मिल रही है। दूसरी, मैं और एक फार्मूला आप लोगों को बताता हूँ कि अगर फेथ लाइन के नीचे अचानक से फेथ लाइन शुरू हो और नीचे खाली जगह रहे, तो उस टाइम पीरियड में आप जो भी काम करते हो, आइदर वो काम नहीं रहेगा या उस काम से कमाया हुआ पैसा आपके पास नहीं रहेगा। ये मैं हमेशा कहता हूँ। इनके अभी कुछ ही दिन हुए हैं, महीना भी नहीं, कुछ दिन हुए हैं, इनके जॉब चली गई है। तो ये जो फेथ लाइन की एनालिसिस है, ये इस पाम में हमें परफेक्ट दिख रही है। तो आगे भी जो हम लोग एनालिसिस करेंगे इस फेथ लाइन के ज़रिए से, वो भी हमें ठीक ठाक बैठता हुआ ज़रूर दिखेगा। और क्या क्या चीज़ है इस फेथ लाइन में, इसी एज में देखेंगे तो ये फेथ लाइन एक बाल लाइन से भी शुरू हो रही है। इस तरीके से बाल लाइन से भी शुरू हो रही है। तो स्टार्टिंग में ये फेथ लाइन थोड़ी ट्रैवल दिखा रही थी। तो स्टार्टिंग में ट्रैवल दिखा रही थी मतलब इनके जॉब चली गई। एक सैड थिंग है, ख़राब चीज़ है जो इनके साथ हो गई है। लेकिन इसके साथ इनका एक बिज़नेस भी है, फुटवेयर का बिज़नेस है। तो उनका सवाल तो ये है कि वो बिज़नेस कैसा चलेगा और इनको कब तक जॉब मिलेगा और ये सिविल सर्विस क्रैक कर पाएंगे कि नहीं, ये तीनों इनके मेन सवाल है। तो देखिए, बाल लाइन से शुरू होने वाली फेथ लाइन शुरुआत में आपके साथ कुछ ना कुछ ख़राब ज़रूर करेगा। तो वो आपके साथ हो गई है, तो हो गई है, बात बीत चुकी है कि आपकी जॉब चली गई है। अभी हम लोग देखेंगे कि आगे के कंडीशन आपकी कैसी है। आगे के अगर कंडीशन देखेंगे हम लोग, इसको थोड़ा मार्क कर लेते हैं, तो ये फेथ लाइन हमें बहुत अच्छी दिख रही है, क्योंकि ज़िंदगी में पहली बार आपकी पाम में फेथ लाइन आ रही है। तो ये क्या इंडिकेशन करती है, जब भी हम लोगों के पाम में फेथ लाइन आती है, हम लोगों के सडन एक ज़िंदगी में चेंजेस आती है और हम लोग खूब सारे पैसे कमाते हैं। उस पैसे से हम लोग अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करते हैं, हम लोग एसेट बना सकते हैं, हम लोग सेविंग्स कर सकते हैं। तो मतलब फेथ लाइन की जो इनकम है, वहाँ से हम लोग अपने लिए, अपने करियर के लिए, अपने जीवन के लिए एसेट बना सकते हैं, सेविंग्स भी कर सकते हैं। मतलब बहुत अच्छी इंडिकेशन अभी आपके सामने हमें क्लियर बनता हुआ दिख रही है। इस टाइम पीरियड में क्या हो सकती है, आपकी एक सवाल है कि एक जॉब कब तक आपको मिल जाएगी। जॉब आपको कभी भी मिल सकती है, 1-2 महीने के अंदर भी मिल सकती है, क्योंकि ये फेथ लाइन बाल लाइन से शुरू हुई थी, अपना जो उसको देना था रिज़ल्ट उसने दे दिया। अभी ये डायरेक्ट फेथ लाइन से अभी आपकी लाइफ चल रही है। तो इसी एज में आपको कभी भी फेथ लाइन से आपको जॉब मिल सकती है। तो जॉब ना मिलने का कोई हमें या बहुत लंबे समय आपको इंतज़ार करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। साथ में ऐसा भी हो सकती है कि आपको जॉब ना मिले, तो उस कंडीशन में क्या होगी, उस कंडीशन में आपके जो बिज़नेस है वो खूब चलेगा, बहुत अच्छी सक्सेस देगी, क्योंकि ये फेथ लाइन आपको किसी ना किसी तरीके से बढ़िया इनकम ज़रूर देगी। चाहे वो आप जो बिज़नेस कर रहे हैं उस बिज़नेस से दे, या आपकी एक जॉब दे दे और उस जॉब से दे। तो आपके बिज़नेस भी अच्छे चलने का इंडिकेशन दिख रही है और साथ में जॉब मिलने का भी इंडिकेशन दिख रही है। देखिए, अगर आपको जॉब मिल जाती है तो बिज़नेस उतना बढ़िया नहीं चलेगा, क्योंकि इस पाम की एक पावर है, एक लिमिटेशन होगी। ऐसा नहीं कि अनलिमिटेड हो जाएगी, आपकी बिज़नेस भी बहुत मिलीनियर बिलीनियर की हो जाएगी, साथ में आपको एक बहुत बढ़िया जॉब भी मिल जाएगी। दोनों हाथ में लड्डू नहीं होगा, उस तरीके का ये पाम ना ही ये पाम है, ना ही ये फेथ लाइन है। आपका एक लिमिटेशन में रहेगा। इधर आपका बिज़नेस बहुत अच्छा चलेगा और आपको जॉब नहीं मिलेगा, या आप जॉब नहीं करेंगे, या फिर आपको जॉब अगर मिल जाएगी तो बिज़नेस आपकी लिमिटेशन सक्सेस आपको देती रहेगी। फेथ लाइन आ रही है, सब कुछ ठीक है, लेकिन बहुत बढ़िया कोई पावरफुल फेथ लाइन नहीं है। तो ये आपको एक अच्छी ज़िंदगी ज़रूर देगी, ऐसा ज़िंदगी ज़रूर देगी जो आप अभी तक बिता रहे थे, उससे बढ़िया आपकी इनकम वगैरह वो सब कुछ हो जाएगी। आप ये समझ सकते हैं कि करीब करीब 2 टाइम्स इनकम आपकी हो जाएगी, जो आपकी पिछले 30 से पहले जो आप इनकम करते थे उससे 2 गुना इनकम आपकी ज़रूर हो पाएगी, चाहे वो बिज़नेस से दे या जॉब से दे। अभी चलते हैं आपकी ओवरऑल पाम की ओर, और बाकी सारी चीज़ हम लोग देख लेंगे। ओवरऑल अगर पाम को देखेंगे तो पाम बहुत बड़ा साइज़ की स्क्वायर शेप के पाम है, बहुत ही बड़ा साइज़ के पाम, स्क्वायर शेप के पाम। ये दिखाती है फिज़िकल मेहनत।
फिज़िकल मेहनत, लंबे समय तक फिज़िकल मेहनत, मतलब 12-12 13-13 घंटे भी आप दिन में फिज़िकल मेहनत लेबर दे देंगे तो भी आप में थकावट नहीं आती है। आप लोग लंबे समय तक कंटिन्यू काम कर सकते हैं। पाम में बहुत ज़्यादा पावर है, तो टोटली फिज़िकल पाम है। अगर आपके बिज़नेस में फुटवेयर का बिज़नेस है तो जनरली वहाँ पे फिज़िकल मेहनत बहुत ज़्यादा लगेगी, तो वो काम आपके लिए बढ़िया रहेगा। अगर आपको जॉब भी ढूंढना है तो इसी तरीके का जॉब आपको देखना है जहाँ पे फिज़िकल जो लेबर है वो ज़्यादा लगे, जैसे कि मार्केटिंग के काम हो, फील्ड में या और किसी तरीके का काम हो। वो सारे चीज़ों का जो कामकाज रहते जहाँ पे फील्ड में जाने की ज़रूरत हो, बहुत ज़्यादा एक्टिविटी करने की ज़रूरत हो, फिज़िकल एक्टिविटी करने की ज़रूरत हो, वो सारे कामकाज आपके पाम में से बहुत अच्छा मिलता हुआ दिखेगा। तो आप अपने बिज़नेस को कभी मत छोड़िएगा, इससे आपको अच्छा रिजल्ट ज़रूर मिलता हुआ दिखेगा। थंब की ओर ध्यान देंगे तो थंब ऐसे पाम में जो स्क्वायर शेप के बड़े पाम होते हैं, थंब छोटे होते हैं, लेकिन उस हिसाब से भी देखेंगे तो थंब वहाँ पर की छोटी ही है। थोड़ी और लंबी होती तो अच्छी होती, लेकिन ये थंब की जो हालत है ये छोटी है, तो ये आपको बहुत बढ़िया लीडर नहीं बना पाएगी, बहुत बढ़िया लीडर नहीं बना पाएगी, और आप बहुत बढ़िया तरीके से दूसरों को इन्फ्लुएंस करने में भी आपको थोड़ी बहुत तकलीफ आएगी। इस बात को ध्यान में रखिएगा। दूसरी, आप अगर अपने अंडर, अपने बिजनेस के बारे में मैं अभी बताऊंगा कि आपके अंडर जो भी लोग रहेगा, शायद उस आपके सामने में ऐसा दिखाएगा कि आपके बात वो हर कोई सुनता है, लेकिन आपके पीछे या आप चले जाने के बाद ही वो अपना मन मर्जी से काम करता रहेगा। तो इस बात का हमेशा ध्यान में रखिएगा। अगर आप बिज़नेस बढ़ाएंगे तो एक ऐसे मैनेजर ज़रूर अपॉइंट कीजिएगा जिसका थंब लंबी हो, तो वो बढ़िया तरीके से उसे मैनेज कर पाएगी। और क्या क्या चीज़ है आपकी थंब में, व्हील और लॉजिक पार्ट को देखेंगे तो लॉजिक पार्ट हम लोगों को छोटी मिलेगी, उस हिसाब से व्हील पावर हम लोग को थोड़ी ज़्यादा लंबी मिलेगी। तो ये क्या बता रही है, आप एग्जीक्यूशन के काम में माहिर है, प्लानिंग के काम में नहीं, और आप फिज़िकल लेबर के काम में भी माहिर है। आपके पाम में भी पता चल रही थी कि आप फिज़िकल लेबर या फिज़िकल मेहनत वाला काम, जहाँ पे फिज़िकल एक्टिविटी ज़रूरत होती है, फिज़िकल लेबर मतलब हमेशा बोरी पीठ में उठा के भागना नहीं होती है। मार्केटिंग के काम वगैरह वो सारे भी हम लोग फिज़िकल लेबर के अंदर ही डालते हैं। तो वो सारे चीज़ जो है फिज़िकल वाले वो सारे कामकाज आप बेहतरीन तरीके से कर पाएंगे, और आपको वो सारे कामकाज ही ज़्यादा अच्छा भी लगेगा, और उस काम में ही आपको ज़्यादा सक्सेस भी मिलेगा। तो एग्जीक्यूशन का काम, फिज़िकल लेबर का काम आपके लिए अच्छा रहेगा, उस तरीके का आप कामकाज करिएगा, चाहे वो बिज़नेस में हो या जॉब में हो। खुद के बिज़नेस में हो तो फिज़िकल जो भी कामकाज रहेगा वो ज़्यादातर कामकाज आप खुद करिएगा। बीच में जॉब साइन है, अच्छी साइन है। पैसे के मामले में आप लोग बहुत अच्छे पैसे ज़रूर कमा सकते हैं इस ज़िंदगी में, जिन लोगों के थंब में ये जॉब की साइन होती है। इंडेक्स फिंगर ठीक ठाक है, हल्की क्रॉक दिख रही है, जिनके कारण थोड़ी बहुत लीडरशिप क्वालिटी ज़रूर रहेगी। और छोटी मोटी टीम, अगर 4-5 लोगों का टीम आप रखेंगे अपने अंडर तो उसको आप मेंटेन कर पाएंगे। बड़ी टीम को मत रखिएगा, आपके बिज़नेस कभी भी बड़ा हो जाए, जब भी आपकी बिज़नेस बड़ी होगी तो बहुत सारे लोगों को रखने की ज़रूरत हो सकती है। तो उस टाइम पीरियड में क्या करेंगे कि अपने अंडर 2-3 मैनेजर रखिएगा, उस मैनेजर के अंडर आप बहुत सारे लोग को रखिएगा, अपने अंडर बहुत सारे लोगों को मत रखिएगा, आप मेंटेन नहीं कर पाएंगे। वैसे आपकी लीडरशिप क्वालिटी अच्छी है, लेकिन वो छोटे टीमों के लिए, 4-5 लोगों के टीमों के लिए अच्छी रहेगी। बाकी फिंगर की फॉर्मेशन ठीक ठाक दिख रही है, छोटी फिंगर भी काफ़ी लंबी है और हल्की क्रॉक भी है। आप अपने काम में माहिर होंगे और आपकी कम्युनिकेशन स्किल भी काफ़ी हाई रहेगा, और आप एक्सपर्ट भी बनेंगे अपने काम में। चाहे वो जॉब करे या बिज़नेस, कोई भी काम आप लोग जो भी करते हैं उसमें बहुत जल्दी सीखते हैं और उस काम में बहुत जल्दी एक्सपर्ट भी बन जाते हैं। तो बिज़नेस में आ चुके हैं, बिज़नेस में भी आप एक्सपर्ट बन जाएंगे, और एक्सपर्ट बन जाएंगे तो अच्छी सक्सेस आपको ज़रूर मिल पाएगी। मरकरी माउंट बहुत ही स्ट्रॉन्ग मरकरी माउंट है, जगह बहुत ज़्यादा ले रही है। मरकरी की फिंगर भी काफ़ी लंबी है, जिनके कारण मरकरी माउंट और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो रही है। उसके साथ साथ मरकरी की लाइन देखेंगे तो एक लाइन फेथ लाइन से आ रही है, एक लाइन लाइफ लाइन से आ रही है इस तरीके से, और एक लाइन यहाँ से इस तरीके से फेथ लाइन से जाता हुआ हमें दिख रही है। लंबी मरकरी लाइन, खड़ी लाइन मरकरी माउंट में, स्ट्रॉन्ग मरकरी माउंट, और मरकरी की फिंगर भी काफ़ी लंबी। तो ये सब कुछ दिखा रही है बिजनेस ही आपके लिए बेहतर करियर रहेगा, ना कि जॉब। जॉब से आप बेहतर तरीके से बिज़नेस में पैसे कमा पाएंगे, तो आपके लिए बिज़नेस सबसे बढ़िया करियर रहेगी। इसके बाद आपके एनालिसिस भी के जो क्वालिटी रहेगी वो भी अच्छी रहेगी, और अकाउंट्स में आपकी नॉलेज भी काफ़ी रहेगी। चलते हैं सन माउंट की ओर। सन माउंट भी आपकी ठीक ठाक है, काफ़ी उभरा हुआ, और सन माउंट में देखेंगे तो सन की लाइन भी हमें इस तरीके से फेथ लाइन से आता हुआ दिखेगा, और मेन फेथ लाइन यहाँ पे है, इसकी एक ब्रांच निकल के मरकरी की तरफ जा रही है। सन की लाइन अगर मरकरी की तरफ जाए तो ये क्लियर कट इंडिकेशन है कि आपके बिज़नेस में आपको फेम मिलेगा। तो
अगर आप बिज़नेस करते हैं, मतलब मरकड़ी के काम करते हैं, कुछ भी मरकड़ी के काम, सिर्फ बिज़नेस ही नहीं होती मरकड़ी के काम, लेकिन आपकी जो काम है बिज़नेस है, उस हिसाब से मैं कह रहा हूँ कि बिज़नेस से आपको फेम मिलेगा। सन की लाइन से अगर मरकड़ी की तरफ जा रहे हैं तो सन मरकड़ी का रिजल्ट भी देगा। तो सन का रिजल्ट क्या होती है? फेम, सक्सेस। तो आपकी ब्रांड नेम भी हो सकती है अच्छी, उसकी इंडिकेशन भी दिख रही है। लंबी सनलाइन और फेथ लाइन से आ रही है। कामकाज में सक्सेस और कामकाज में फेम, बहुत आपको फेम अच्छी खासी मिल जाएगी अपनी कामकाज के ज़रिए से। अब जो भी कामकाज करेंगे उसमें आपको अच्छी सक्सेस और अच्छी फेम ज़रूर मिल पाएगी। चलते हैं सटन माउंट की ओर। दबी होनी चाहिए, दबी है। खड़ी लाइन भी दिख रही है, जिनके कारण लिक्विड मनी की तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं रहेगी आप लोगों में, लिक्विड मनी अच्छी रहती है। सटन की फिंगर हमें लंबी दिख रही है, सटन की माउंट भी दबी हुई है, तो सटन की माउंट भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। जुपिटर माउंट हमें स्ट्रॉन्ग दिख रही है, अच्छी सक्सेस ज़रूर मिल पाएगी क्योंकि जुपिटर माउंट आपकी स्ट्रॉन्ग है। और यहाँ पे देखेंगे तो एम्बिशन लाइन भी दिख रही है। एम्बिशन लाइन हो तो लोगों के एम्बिशन काफ़ी बड़े रहते हैं। यहाँ से भी एम्बिशन लाइन, छोटी छोटी एम्बिशन लाइन निकल रही है, तो एम्बिशन आपके काफ़ी बड़े रहेंगे। आगे चल के हम लोग फेथ लाइन से और बाकी सारी चीज़ों में देख पाएंगे कि कितना आप उसको कंप्लीट कर पाते हैं अपने एम्बिशन को। मार्स माउंट काफ़ी स्ट्रॉन्ग और बड़ी साइज़ की है। देखिए, आपकी एक सवाल थी, क्या मैं सिविल सर्विस को क्रैक कर पाऊँगा? सिविल सर्विस को क्रैक करने के लिए, क्योंकि बड़ी पद होते हैं, बड़े पद, छोटी मोटी नहीं, बहुत बड़े पद होती है। एडमिनिस्ट्रेशन जॉब में जाना बहुत बड़ी पद की बात है। तो यहाँ पे फील्ड वर्क भी रहती है, वो फील्ड वर्क का भी काम होती है। वहाँ से हम लोग देखते हैं कि इन लोगों की मार्स कितनी स्ट्रॉन्ग है। आपकी मार्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो मार्स माउंट से तो हम लोगों को पता चल रही है कि हाँ, आप सिविल सर्विस में ज़रूर जा पाएंगे, क्योंकि किसी भी तरीके का फील्ड वर्क आप बेहतरीन तरीके से कर पाते हैं जिन लोगों के मार्स माउंट काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहते हैं। लेकिन आपकी थंब, यहाँ पे हमें डिनाइन मिल रही है कि उस तरीके का बड़ा पद मिलना शायद आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है या मुमकिन ना हो, क्योंकि वो पद बहुत बड़े होते हैं। आपके अंडर बहुत सारे लोग रहेंगे, एक जिला रहेंगे, वहाँ पे करोड़ों लोग रहते हैं, वो सारे आपके अंडर रहेगा। एक तरह से हम लोग इस तरीके से देख सकते हैं इसको। तो उतनी बड़ी पद मिलने के जिन लिए जैसा थंब होना चाहिए, जितना पावरफुल थंब होना चाहिए, उतना पावरफुल थंब आपकी नहीं है, तो शायद ये जॉब आपका ना हो। लेकिन फील्ड वर्क में आपको बहुत बड़ी सक्सेस मिलेगी। जब भी आप फील्ड वर्क के काम करेंगे, मार्केटिंग के काम करेंगे, कलेक्शन का काम करेंगे, फिजिकल एक्टिविटी के काम करेंगे, रियल एस्टेट से जुड़ी हुई कामकाज करेंगे, तो वहाँ पे आपको सक्सेस ज़रूर मिल पाएगी। ये आपकी मार्स माउंट से हम लोग को क्लियर मिल रही है। वेनस माउंट, बहुत सारी लग्जरी लाइन है आपके पाम में, बहुत ही ज़्यादा लग्जरी लाइन है। यहाँ से अगर देखेंगे तो यहाँ से शुरू हो रही है और टोटल वेनस माउंट में दिख रही है। ये दिखा रही है कि लग्जरी में आप बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करेंगे। तो अभी शायद प्रॉब्लम ना हो क्योंकि अभी आपकी जॉब चली गई, लेकिन आप लग्जरी में पहले भी पैसे खर्च करते थे और आगे भी चल के आपकी बहुत ज़्यादा पैसा लग्जरी में खर्च होगा और आप एक बहुत अच्छी लग्जरी लाइफ ज़रूर लीड कर पाएंगे। खड़ी लाइन भी छोटी छोटी दिख रही है, बहुत स्ट्रॉन्ग तो नहीं है लेकिन हल्की हल्की दिख रही है। और फेथ लाइन अभी आ रही है, तो ये लाइन आगे चल के बड़ी बड़ी और क्लियर होगी और आपको आपका मेहनत का रिज़ल्ट अच्छी तरह से मिलने लगेगा। मार्स माउंट और वेनस माउंट दोनों का ही जगह बहुत ज़्यादा मिल रही है, जिनके कारण आप में इम्यूनिटी पावर और एनर्जी लेवल काफ़ी हाई रहेगी। टोटली आपकी पाम जो है एनर्जेटिक पाम ही है। लंबे समय तक मेहनत करने का जो भी एनर्जी हो, जो भी कुछ भी हो, बहुत सारे एनर्जी आप में ज़रूर रहेगा, हमेशा रहेगा। मून माउंट बहुत ही बड़ा जगह ले रही है। मून माउंट इतनी बड़ी जगह, तो आप में इमेजिनेशन पावर भी काफ़ी हाई रहेगा। आप जो काम करते हैं वो लेदर के काम करते हैं, शूज़ के काम है ना, फुटवेयर के, तो लेदर के प्रोडक्ट में जाने जाते हैं। तो लेदर के प्रोडक्ट हो तो वो जनरली हम लोग सैटर्न माउंट से देखते हैं और मार्स माउंट से देखते हैं, क्योंकि वो चलने के काम में आते हैं, इसलिए मार्स माउंट। और प्रोडक्ट जो लेदर होते हैं वो सैटर्न माउंट। तो सैटर्न माउंट भी आपकी अच्छी है, दबी होनी चाहिए, दबी है, कोई भी बैड साइन नहीं है। सैटर्न की फिंगर भी काफ़ी लंबी है। मार्स माउंट भी आपकी स्ट्रॉन्ग है, तो फुटवेयर का बिजनेस तो आपके लिए ठीक ठाक है। लेकिन एक बहुत बड़ी स्ट्रॉन्ग माउंट है आपकी मून। तो पानी से जुड़ी हुई किसी भी तरीके का प्रोडक्ट, चाहे वो फिश हो, पानी हो, या पानी से जुड़ी हुई कोका कोला, ये जो सॉफ्ट ड्रिंक्स वगैरह होती है, कि कोई भी पानी से जुड़ी हुई कामकाज अगर आप करते हैं, कोई बिज़नेस आगे चल के करते हैं, तो उसमें भी आपको बहुत ज़्यादा सक्सेस मिल जाएगी। या ऐसा भी कर सकते हैं कि आप अपने जो बिज़नेस का सेंटर है, या ऑफिस हो या फिर फैक्ट्री हो, कुछ भी हो, जब भी बनाएंगे आगे, तो उसको ज़रूर ऐसे जगह पे ज़रूर बनाइएगा जिसके सामने कोई पानी की जगह हो। छोटी पॉन्ड हो, बड़ी नहर हो, नदी हो,
उसके सामने अगर बनाएंगे तो आपको बहुत अच्छी सक्सेस मिल जाएगी। पानी से जोड़ के अगर कोई भी किसी भी तरीके का कामकाज करेंगे उसमें आपको ज़्यादा सक्सेस मिलता हुआ दिखेगा। इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का काम करेंगे तो उसमें भी आपको सक्सेस मिलता हुआ दिखेगा, क्योंकि आपकी फेथ लाइन की मुँह जो है वो मून माउंट की तरफ ही हम लोगों को देखने को मिल रही है। ये और भी एक चीज़ दिखाती है, मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी, फ़ॉरेन जाके नौकरी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिज़नेस, पानी से जुड़ी हुई कामकाज, ये सब कुछ कामकाज आप बेहतरीन तरीके से कर पाएंगे। तो ये हो गई आपकी माउंट्स की एनालिसिस। अभी हम लोग थोड़ी आपकी लाइंस को देख लेते हैं। हार्ट लाइन को समझ लेते हैं। हार्ट लाइन में कोई भी मेजर प्रॉब्लम हमें नहीं दिख रही है। हार्ट लाइन यहाँ से शुरू होकर इस तरीके से सैटर्न और जुपिटर के बीच में आके ख़त्म हो रही है, जो अच्छी इंडिकेशन है। ऐसे लोग मन के साफ़ होते हैं, ना ही दूसरों का कभी भी नुकसान करते हैं, ना ही खुद के नुकसान होने देते हैं, उसको भी प्रोटेक्ट करते हैं। अच्छी इंडिकेशन है। अगर हम लोग ड्रॉप डाउन लाइन को ढूंढने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पे छोटी मोटी एक दो मिल रही है, जो भी बहुत डीपली मान लाइन के ऊपर नहीं जा रही है, और ना ही आपकी जुपिटर माउंट में बड़ी कोई प्रॉब्लम दिख रही है। तो आपकी जो मैरिज रिलेशनशिप रहेगी वो अच्छी रहेगी। आपकी अभी अभी नई नई शादी हुई है और ये जान के आप खुश रहिएगा। छोटी मोटी जो प्रॉब्लम हमेशा सबके साथ होती है उसी तरीके का ही रहेगा। कोई भी मेजर प्रॉब्लम नहीं है। आपकी फैमिली लाइफ काफ़ी अच्छी ज़रूर रह पाएगी। चलते हैं माइंड लाइन की ओर। माइंड लाइन हमें देखने को मिल रही है थोड़ी सी लंबी, हल्की है लेकिन लंबी है। तो जब भी माइंड लाइन लंबी हो जाए तो ऐसे लोगों को जो काम करना चाहिए वो परमानेंट काम करना चाहिए। परमानेंट काम क्या है कि एक ही काम आप कर रहे हैं और उसको कभी ना छोड़ें, और लंबे समय तक करने के बाद उस काम में आपको सक्सेस मिलेगी, चाहे वो जॉब हो या बिज़नेस। अगर जो आप बिज़नेस कर रहे हैं वो अगर आपकी पुश्तैनी बिज़नेस है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, आपकी शुरुआत से ही सक्सेस मिलना शुरू हो जाएगी। लेकिन अगर ये बिज़नेस आप खुद से शुरू की है और ये आपकी फैमिली बिज़नेस नहीं है तो आपको थोड़ी टाइम के लिए स्ट्रगल फेस करनी पड़ेगी। बिज़नेस स्टार्टिंग से करीब करीब 3 साल के बाद ही आपको सक्सेस मिल जाएगी। वहाँ तक आपको थोड़ी बहुत स्ट्रगल फेस करनी पड़ेगी, चाहे फेथ लाइन कितनी भी मजबूत हो। माइंड लाइन की जो इंडिकेशन है वो हमेशा मिलता ही है। तो इसके कारण आपको अगर आपने खुद से बिजनेस शुरू की है तो 2-3 साल की आपकी स्ट्रगल पीरियड रहेगी, उसके बाद आपको बिज़नेस में सक्सेस मिलेगा। एक आपकी सजेशन रहेगा मेरी तरफ से, कभी भी आप अपने किसी भी तरीके का कामकाज जो भी आप शुरू करेंगे, बिज़नेस हो, जॉब हो, किसी भी तरीके का कामकाज, आपको शुरुआत में बहुत अच्छी सक्सेस नहीं मिलेगा। आपको 2-3-4 साल या 2-3 साल आपको वहाँ पे स्ट्रगल करने की ज़रूरत होगी ही होगी। तो जब भी आप अपने बिज़नेस शुरू करें, चाहे उसमें कितनी भी तकलीफ़ आए, उसको छोड़िएगा मत, उसको हमेशा करते रहिएगा। और एक टाइम आएगा जब उसी बिज़नेस से आपको बहुत बड़ी सक्सेस मिलता हुआ दिखेगा। तो जो भी बिज़नेस आप कर रहे हैं, हो सकती है कि स्ट्रगल पीरियड में रहे तो आप उसको कंटिन्यू कीजिएगा, उसको छोड़िएगा मत। स्ट्रगल पीरियड ख़त्म हो जाने के बाद वो बहुत अच्छी सक्सेस देगी। आपका जो भी स्ट्रगल रहेगा, जो भी नुकसान रहेगा, उसकी भरपाई बहुत अच्छी तरह से वो कर पाएगी। माइंड लाइन के ऊपर बहुत बड़ी फ्लोटिंग लाइन है। तो इतनी बड़ी अगर फ्लोटिंग लाइन हो तो आप लोगों की एम्बिशन भी काफ़ी बड़ी होती है। चाहे कितनी भी सक्सेस मिले आप लोगों को, आप लोग कभी भी सेटिस्फाई नहीं हो पाते हैं। चाहे कितनी भी बड़ी सक्सेस मिले, आप लोग सेटिस्फाई नहीं हो पाते हैं। आप लोग रेस्टलेस होते हैं। एक सक्सेस मिलने के बाद उसे एंजॉय नहीं करते हैं और दूसरे काम के लिए चले जाते हैं, दूसरे काम के लिए लगे पड़ते हैं। तो इस तरीके का रेस्टलेस लाइफ रहेगा आपको करियर को लेके या कामकाज को लेके। उसकी इंडिकेशन हमें यहाँ से मिली। लाइफ लाइन हमें ठीक ठाक ही मिल रहा था, ठीक ठाक भी बनता हुआ देख रहे थे। एकदम राउंड शेप के लाइफ लाइन है और अंदर तक आ रही है। जब भी वेनस के अंदर तक आए तो इसे गार्जियन लाइन कहते हैं। तो गार्जियन लाइन का मतलब क्या है? मतलब आप लोग ऐसे इंसान होते हैं जो गार्जियन की तरह हमेशा अपने रिलेटिव, दोस्त सभी का ख्याल रखते हैं। किसी का भी प्रॉब्लम आ जाए तो आप लोग जाते हैं या वो लोग सारे अपने तकलीफ़ लेके आप लोगों के पास आते हैं और आप लोग उसका सलूशन भी दे देते हैं। कभी भी हेल्प करने की ज़रूरत हो हेल्प करते हैं। बहुत अच्छी इंडिकेशन है ये। बड़ों की तरह आप सभी का आप ख्याल रखते हैं, तो ये अच्छी इंडिकेशन है। लाइफ लाइन आपकी काफ़ी अच्छी शेप में है, राउंड शेप में है, जिसके कारण बड़ी डिजीज़ ना होने का चांसेस ज़्यादा रहेगा। और वैसे भी आपकी फैमिली डिजीज़ आपके पास ट्रांसफ़र होगी, ऐसा कोई इंडिकेशन हमें हार्ट लाइन से मिली भी नहीं है। तो ये हो गई आपकी लाइफ लाइन की एनालिसिस। अभी हम लोग फिर से एक बार आपकी फेथ लाइन को देखेंगे और आपकी फाइनेंशियल कंडीशन को एक बार बारीकी से एनालिसिस करेंगे। फेथ लाइन आपको 30 से करीब शुरू हुई, 1 मिनट, 30 के करीब से शुरू हुई, अभी बाल लाइन के साथ शुरू हुई, जिसके कारण आपको प्रॉब्लम हुई और फेथ लाइन शुरू हुई। तो पुराना चीज़ को छोड़ना चाहिए था, जो आपकी जॉब चली गई। तो दोनों ही चीज़ एक साथ ही हो गई आपकी।
और इसके कारण अभी जो आपकी चलेगी सिचुएशन वो ठीक ठाक रहेगी। एक बात मैं कहना चाहता हूँ, अगर आप बिज़नेस जो कर रहे हैं अभी फुटवेयर के, अगर वो 2-3 साल के हो चुके हैं तो जॉब मत ढूंढिए, उसी बिज़नेस के ऊपर ज़्यादा फोकस कीजिए, उसमें आपको बड़ी सक्सेस मिलेगी। अगर वो बिज़नेस अपने हाल ही में शुरू की है तो एक जॉब ज़रूर ढूंढिएगा, आपको 2-3 महीने कोशिश करने के बाद मिल भी जाएगी, क्योंकि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही है, ना मिलने का तो कोई चांस नहीं है। तो क्योंकि अगर हाल ही में बिज़नेस आप शुरू कर चुके हैं, अभी अभी शुरू किया है, तो उसमें थोड़ी बहुत तो स्ट्रगल पीरियड रहेगी, और अगर स्ट्रगल पीरियड रहेगी तो उस टाइम पीरियड तक आप जॉब कर पाएंगे। तो 3-4 साल के लिए आप जॉब कर सकते हैं, ये स्ट्रगल पीरियड ख़त्म हो जाएगी बिज़नेस के, उसके बाद फिर से आप जॉब छोड़ के टोटली बिज़नेस कीजिएगा। अगर आपकी ये बिज़नेस पूछते नहीं है तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, बिज़नेस के ऊपर ही फोकस कीजिए, उसी में आपको ज़्यादा सक्सेस मिलेगी। चलते हैं आगे, देखते हैं। लाइफ लाइन की एक लाइन निकल रही है और करीब करीब 32 ईयर्स एज के करीब ये फेथ लाइन में आके मिल रही है। इस टाइम में आपको एक बहुत बड़ी सक्सेस मिलेगी। 32 के करीब, 34 के करीब और एक लाइन निकल रही है, इस तरीके से ऊपर की तरफ जा रही है, मरकरी की तरफ। उस टाइम पीरियड में आपको बिज़नेस में बड़ी सक्सेस मिलेगी। उसके बाद आपकी फेथ लाइन ठीक ठाक चल रही है, करीब करीब 37-38 के बाद से हमें यहाँ पे इस तरीके से राहु लाइन की बार दिख रही है फेथ लाइन के ऊपर। तो वहाँ पे जाके आपकी कुछ फिनेंशियल क्राइसिस, बड़ा नुकसान, बड़ी खर्च या फिर बड़ा खर्चा, आप घर बना रहे हैं, कुछ कर रहे हैं जिसके लिए बड़ा खर्चा हो जाएगा, या हो सकती है कोई बड़ा नुकसान हो जाए आपके फाइनेंशियल, वो इंडिकेशन दिख रही है। कुछ ना कुछ आपके पास जेब से पैसा ज़रूर जाएगा इस तरीके से। उसके बाद ठीक ठाक फिर से चलेगा, और 2-3 साल उसके बाद करीब करीब 41-42 के करीब फिर से एक कट है। तो वहाँ पे भी वही सिचुएशन हो सकती है, नुकसान या खर्चा भी कर सकते हैं, नुकसान भी हो सकती है। तो इस एज पीरियड आते आते आप ऐसा प्लान ज़रूर कीजिएगा कि आप अपने सेविंग्स का एक बड़ा अमाउंट किसी एसेट बनाने में खर्चा ज़रूर कीजिएगा। अगर आप खर्चा नहीं करेंगे तो नुकसान होने का चांस बहुत ज़्यादा रहेगा। उसके बाद मेजर कोई चेंजेस नहीं है, फेथ लाइन ठीक ठाक चल रही है। आगे की ज़िंदगी भी आपकी लंबे समय तक चल रही है, मतलब कंटिन्यू आप कामकाज करते रहेंगे। आपकी लाइफ में जॉब में रिटायरमेंट उस तरीके का कुछ नहीं है, तो बिजनेसमैन बन के ही आप रिटायर होंगे, यही हमें दिख रही है, क्योंकि ये फेथ लाइन बहुत लंबे तक जा रही है, तो आपको कंटिन्यू इनकम देगी। अभी आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन कैसी रहेगी? आपकी पाम बहुत ही बढ़िया है, पाम की कलर, पाम की शेप, ये सब कुछ बता रही है कि आप लोग बहुत ज़्यादा मेहनती होते हैं और लंबे समय तक मेहनत कर सकते हैं, और मेहनत से बहुत ज़्यादा सक्सेस भी अचीव कर सकते हैं। लेकिन जब भी मैं फिनेंस के मामले में जा रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ कि आपके जो अपर अमाउंट की जगह है ना, वो बहुत ज़्यादा नहीं मिल रही है। पहली नेगेटिव साइन तो ये। दूसरी नेगेटिव साइन, आपकी थंब थोड़ी छोटी है। तीसरी नेगेटिव साइन, आपकी जो फेथ लाइन पाम के हिसाब से, बाकी सारी लाइन के हिसाब से फेथ लाइन बहुत ज़्यादा पावरफुल नहीं है। लंबी तो है लेकिन थोड़ी हमें हल्की दिख रही है। तो जब थोड़ी फेथ लाइन हल्की दिखे तो ये कैरियर में बहुत बड़ी प्रोग्रेस नहीं दे पाती है, कंटिन्यू बहुत बड़ी प्रोग्रेस नहीं दे पाती है। तो बहुत बड़ी तादाद में आप पैसे शायद जुगाड़ ना कर पाए, जमा ना कर पाए। हाँ, 10-15 करोड़ के आप एस्टिमेट कर सकते हैं कि आप अपनी ज़िंदगी में कमा पाएंगे। उस तरीके का टोटल आपकी एसेट ज़रूर हो पाएगी, उस तरीके का तो पाम है। शायद आगे चल के अगर कोई लाइन में अच्छी इंडिकेशन होती है, साइन वगैरह आती है, फेथ लाइन स्ट्रांग होती है, मैं आपको फेथ लाइन का एक्सरसाइज भी दूंगा, उसको कीजिएगा। अगर उस सारे चीज़ करने के बाद आपकी फेथ लाइन स्ट्रांग होती है तो तब सिचुएशन अलग होगी, लेकिन प्रेजेंट सिचुएशन नहीं बता रही है। तो इसी के साथ साथ इस एनालिसिस को यहीं पे रखेंगे, एक नई पाम लेके बहुत जल्द आएंगे। अगर आप भी अपने खुद का पाम का एनालिसिस करवाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, मेरी फ़ीस डिटेल और कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है। शुक्रिया आप लोगों का।